नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे जैसे भारत का कद पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारत के दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं। और ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि भारत के ही पड़ोसी देश है, जो भारत को हर कीमत पर पिछड़ते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने भी भारत को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश बनाने की जिद ठान रखी है। और दोस्तों, यहाँ मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। अगर आप 2024 की शुरुआत से अब तक डीआरडीओ और भारत के रक्षा क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किए गए हथियारों की टेस्ट की लिस्ट को देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था। दोस्तों, भारत ने 2024 में अब तक स्मार्ट मिसाइल, अग्नि प्राइम मिसाइल, K4, K5, अस्त्र मिसाइल और MIRV टेक्नोलॉजी से युक्त कितनी ही मिसाइलों का परीक्षण करके इस बात को साबित भी किया है कि भारत पूरी दुनिया में सबसे महान देश है और जल्द ही दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी बन जाएगा। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको भारत के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए जिस कारनामे के बारे में बताने वाले हैं, उसके बारे में सुनकर हो सकता है आपको हमारी बात पर विश्वास ना हो, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक भारतीय सेना के लिए एक ऐसे घातक ह्यूमनॉइड रोबोट को विकसित करने की तैयारी में लगे हुए हैं जो सेना के लिए किसी भी मिशन को बहुत ही आसानी से पूरा कर सकेगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही भारतीय सेना के लिए जय हिंद का कमेंट टाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के समय में युद्ध के मैदान में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। ये बदलाव युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों में और भी तेजी के साथ देखने को मिल रहे हैं। आज के समय में सभी ताकतवर देश अपनी सेना को भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए नए और एडवांस हथियारों से लैस करने पर लगे हुए हैं। और ऐसा देखने को भी मिल रहा है कि ये देश इन एडवांस हथियारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से लैस कर रहे हैं, जिससे इन हथियारों के कार्य करने की क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ सके। और इस रेस में अमेरिका और चीन जैसे देश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। अब क्योंकि ये दोनों ही देश आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा सक्षम हैं, इसलिए ये देश अपनी सेना में AI इंटीग्रेशन के लिए काफ़ी बड़ी रकम भी खर्च कर रहे हैं। और इस काम को सबसे पहले अमेरिका ने करके दिखाया है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने अपने एक F-16 फाइटर जेट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लैंड करके दिखा दिया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस फाइटर जेट के AI पायलट ने कोई ह्यूमन पायलट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करके भी दिखाया है। तो दोस्तों, ऐसे में जब ये सभी देश AI टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना चाह रहे हैं, तो इसमें भारत पीछे कैसे रह सकता है, और वो भी ऐसे समय में जब चीन भारत को आए दिन सीमा पर आके दिखाता रहता है। ऐसे में भारत के लिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भारत भी अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाने और भविष्य के युद्धों के लिए खुद को तैयार करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए। और इसी काम को करने के लिए DRDO के वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं, ताकि भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली AI हथियार विकसित कर सके। और दोस्तों, अभी जो खबर निकल कर सामने आ रही है, उसे देखकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो भारत आए दिन नए और आधुनिक हथियारों का परीक्षण करता रहता है, लेकिन अब की बार भारत के वैज्ञानिक जिस हथियार को डेवलप करने में जुटे हुए हैं, वो कोई आम हथियार नहीं है, बल्कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। और अगर DRDO इस रोबोट को डेवलप करने में सफल हो जाता है, तो ये रोबोट सीमा पर भारत के सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और दुश्मनों को उनके बिल में घुसकर मारेगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर भारतीय जवानों को भी सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। दोस्तों, आपने रजनीकांत की रोबोट मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें रजनीकांत के पास चिट्टी द रोबोट नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट होता है। दोस्तों, जिस तरह से वो चिट्टी रोबोट सेकंडों में सारे कामों को कर लेता है, वैसे ही DRDO द्वारा बनाया जा रहा है ये ह्यूमनॉइड रोबोट भारतीय सेना के लगभग सारे काम आसानी से कर सकेगा। दरअसल दोस्तों, DRDO के द्वारा जिस ह्यूमनॉइड रोबोट पर काम किया जा रहा है, उसी रोबोट के अपर बॉडी रोबोटिक सिस्टम के निर्माण के लिए DRDO के द्वारा एक टेंडर को जारी किया गया है। और जैसे ही DRDO ने इस टेंडर को जारी किया और इसकी जानकारी पब्लिक में आई, वैसे ही सभी देशों के बीच हड़कंप मच गया, क्योंकि ये बात तो सभी देश जानते हैं कि भारत टेक्नोलॉजी को विकसित करने के मामले में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। लेकिन भारत ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट भी बना लेगा, ये किसी भी देश ने सोचा नहीं था। दोस्तों, DRDO द्वारा बनाए जा रहे इस ह्यूमनॉइड को पूरी तरह से डेवलप हो जाने के बाद इस नेक्स्ट जनरेशन रोबोट को भारतीय सेना के बाकी सभी सिस्टम से अटैच किया जाएगा। इस ह्यूमनॉइड रोबोट को भारत के बाकी ऑटोमेटिक सिस्टम से अटैच होते ही ये सिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस और सक्षम हो जाएगा कि भारतीय सेना द्वारा किए जाने वाले सभी मिशंस में भारतीय सैनिकों के साथ चलेगा और भारतीय सैनिकों के साथ
भारत के दुश्मनों पर जमकर बरसेगा। साथ ही जब भारतीय सैनिकों पर कोई हमला होगा तो ये उस हमले से उन्हें बचाने में भी मदद करेगा। दोस्तों, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये रोबोट डेवलप होने के बाद पूरी तरह से कामयाब रहा तो ये भारतीय सेना को दुनिया की सबसे एडवांस और दुनिया की पहली आर्मी बना देगा जिसके पास अपनी खुद की एक रोबोट आर्मी मौजूद होगी। हालांकि डीआरडीओ के द्वारा अभी तक भी इस बात को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया गया है कि इन रोबोट्स का इस्तेमाल भारतीय सेना कहाँ करेगी, लेकिन कुछ विशेषज्ञों के अपने अपने मत हैं और उन्हीं मतों के आधार पर आइए जानते हैं कि अगर ये ह्यूमनॉइड भारतीय सेना में शामिल होते हैं तो भारतीय सेना में इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकेगा। दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा विकसित किए जा रहे ह्यूमनॉइड रोबोटिक सैनिकों का उपयोग भारतीय सेना द्वारा अनेक क्षेत्रों में किया जा सकता है, जिसमें पहले नंबर पर आता है सीमा सुरक्षा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत अपनी उत्तरी सीमा को चीन और पाकिस्तान के साथ साझा करता है और इस क्षेत्र में हिमालय होने के कारण भारत को इन दोनों ही देशों पर रणनीतिक रूप से काफी ज्यादा लाभ मिलता है। लेकिन दोस्तों, हिमालय रीजन में अपनी फोर्स को चीन और पाकिस्तान जैसे युद्धों से बचाकर रखने के लिए भारतीय सेना के जवान हर समय हिमालय के क्षेत्र में मौजूद रहते हैं, जहां पर गर्मियों के दिनों में भी टेम्परेचर -35 डिग्री तक होता है, जिस वजह से उन सैनिकों के लिए यहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा कठिन और मुश्किल भरे होते हैं। ऐसे में अगर भारतीय सेना को ऐसे रोबोट्स मिल जाते हैं तो भारतीय सेना काफ़ी अच्छे तरीके से इन जगहों पर अपनी सीमा की निगरानी कर सकती है। इसी के साथ ये रोबोट एक मानव की तुलना में काफ़ी अच्छे तरीके से घुसपैठियों का पता लगा सकेंगे और उन पर नज़र भी काफ़ी अच्छे तरीके से रख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा डीआरडीओ के इस रोबोट को बम निरोधक दस्ते के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये भारत के दुश्मनों पर जासूसी भी बड़ी आसानी से कर सकता है, यानी कि इस रोबोट को दुश्मन के इलाके में भेजकर दुश्मन की हर एक चाल पर नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा इस रोबोटिक आर्मी का इस्तेमाल प्राकृतिक आपदाओं के बाद खोज और बचाव कार्यों में भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस तरह के घातक ह्यूमनॉइड को विकसित करके भारत ने चीन समेत पूरी दुनिया को ये बात तो साफ कर दी है कि भारत अब टेक्नोलॉजी के मामले में ज़्यादा दिन तक किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहने वाला है और भारत बहुत ही जल्द इतना सशक्त और काबिल बन जाएगा कि दुनिया भर के सभी देश भारतीय हथियारों को खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े होते दिखाई देंगे। भारत की इस तरक्की में सबसे बड़ा योगदान भारतीय वैज्ञानिकों का ही होने वाला है। और अगर आप ऐसे ही भारतीय टेक्नोलॉजी और हथियारों के बारे में जानना चाहते हैं जिन्हें पूरी तरह से भारत में ही डेवलप किया जा रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमारा ये मकसद है कि हम आप तक भारत की असली ताकत को पहुँचा सकें। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।